अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक लाइट हाउस बना लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। एक लाइट हाउस बना, इस टाइप से कुछ लाइट हाउस बना लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ लाइट हाउस बन जाएगा। ठीक है, ये सपोज लाइट हाउस बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा ग्राउंड लेवल। यहाँ पे ये लाइट हाउस बन गया। एक इमेजनरी लाइन बनाएंगे ऊपर यहाँ से, और यहाँ पर क्या है, टू शिप्स है। सपोज एक शिप ये हो गई यहाँ पर हमारी। ठीक है, और एक शिप ये हो जाएगी। तो दो शिप होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करनी है। देखो शिप वन का एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ऐसे करके यहाँ से। ठीक है, वो कितना है, शिप वन का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। शिप टू का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, इस लाइन से बोलेंगे। ठीक है, पूरा ये है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री है। इस पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे। सपोज ये पॉइंट ए है 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट को सी एज्यूम कर लेंगे, ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये एंगल भी क्या हो जाएंगे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एज्यूम कर लेते हैं कि सी और बी के बीच की डिस्टेंस सपोज एक्स है। ठीक है, और डी एंड सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो वाई है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ये हो गया हमारा लाइट हाउस। ठीक है, दिस इज लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो हाइट गिवन है हमको, कितनी गिवन है, 75 मीटर। 75 मीटर हाइट इसकी गिवन है। ठीक है, टाइप से इसका फिगर बन जाएगा कुछ। उसके बाद यहाँ पे करते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल लेंगे, उसमें यूज करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन में बेस बी सी। तो पहले एंगल लेंगे हम 10 45। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन में बी सी की वैल्यू एक्स लिया यहाँ पे। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन में एक्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 75 मीटर। उसके बाद अगेन इन ट्राइंगल एडीबी, एडीबी में इसमें भी टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन में बेस बी डी हो जाएगा। एंगल क्या लेंगे यहाँ पे, एंगल हो जाएगा इसकी इसमें 30 डिग्री। तो टेन 30 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 75 अपॉन में बी डी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस
1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू में ये हो जाएगा 75 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, ये 75 एंड प्लस वाई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3। ये 75 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 75 हो गया, तो y इक्वल टू दोनों में से जो है 75 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 इतना मीटर। तो y क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, y इक्वल टू यही हो जाएगी हमारी डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. क्वेश्चन नंबर 14 देखना है अब। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या है हमारे पास, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, सपोज 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक बैलून उड़ रहा है यहाँ पर हवा में, टाइप से बैलून है, तो ये उसको देख रही है, ठीक है। तो लाइन कहाँ पे बनेगी, इमेजिनरी लाइन यहाँ से बनेगी इसकी आईज से। जब बैलून को देखा इसने तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा। फिर ये कुछ डिस्टेंस और आगे चली और यहाँ पर आ गई पॉइंट, एक्चुअली में ये बैलून फिर कुछ डिस्टेंस आगे चला और यहाँ पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फिर चेंज हो गया, फिर कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन उसके केस में हो गया था 30 डिग्री। तो देखो अगर यहाँ से इसके एक सीधी लाइन खींची जाए ऐसे करके और यहाँ पर भी ऐसे करके, तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी एंड दिस पॉइंट इज ई, ठीक है। तो सपोज ई से सी की जो बीच की डिस्टेंस है उसको एज्यूम कर लेते हैं सपोज एक्स, एंड सी एंड बी के बीच की डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं सपोज वाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पे ये वाली ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हो जाएगी। बैलून की हाइट कितनी है,
गर्ल की हाइट ये है 1.2 मीटर हाइट है, ठीक है गर्ल की 1.2 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 1.2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ना 1.2 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस बैलून की डिस्टेंस कितनी है 88.2 मीटर, ठीक है 88 है 88.2 मीटर। तो 88 टोटल, ये टोटल डिस्टेंस है 88.2, ठीक है टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 88.2 मीटर, ठीक है टोटल डिस्टेंस 88.2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 1.2 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 मीटर, ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली कितनी हो जाएगी 87 मीटर हो जाएगी, ठीक है इस टाइप से इस क्वेश्चन का कुछ फिगर बनेगा। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, वाई फाइंड करना है, ठीक है वाई ये वाली डिस्टेंस, ये इसका ग्राउंड लेवल है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल BEC में tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC अपॉन में बेस EC, तो पहले वाला एंगल लेंगे 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू DC की वैल्यू है 87 अपॉन में EC एक्स, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू 87 अपॉन एक्स, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर, इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है उसके बाद अगेन इन ट्राइंगल, ठीक है उसके बाद अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे AEB, ये ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, इसमें भी tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है tan थीटा यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे AB अपॉन में बेस EB हो जाएगा, ठीक है तो tan, अब एंगल लेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू AB की वैल्यू 87 अपॉन में x प्लस वाई, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू में 87 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3, ठीक है अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है फ्रॉम फर्स्ट, वो क्या हो जाएगा 87 अपॉन √3 प्लस वाई इक्वल टू में 87√3, ये x की वैल्यू कहाँ से पुट करी हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है
तो यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 87/√3, इसके अपॉन में 1 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस 87/√3। ये तरह के कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका √3, ठीक है, √3 एलसीएम आ गया। फिर 1 से √3 में डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, √3 आएगा, और √3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 87/3, माइनस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 87 करेंगे तो कितना आएगा 87/1 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा ये 87 और 3 माइनस 1 एंड अपॉन में √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 1 कितना 2 अपॉन में कितना आएगा √3। 87 इंटू 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 174 अपॉन में कितना आएगा √3 इंटू में ये √3 और ये भी √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 174√3 और अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। 3 से 174 कैंसिल हो जाएगा कितना 58 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 58√3 मीटर। ये क्या है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून।